काम का इतना लोड है पर दिमाग फिर भी रील्स में अटका है। डेविड एलन इनडायरेक्टली बोलते हैं, भाई काम को सिस्टम में डालो, नहीं तो सिस्टम तुम्हें रगड़ डालेगा। प्रोडक्टिविटी कोई बॉर्न टैलेंट नहीं, ये तो एक सेटअप है, जैसे रोहित शेट्टी की का ब्लास्ट परफेक्शन। जो गेटिंग थिंग्स डन समझ गया वो हर मंडे को ट्रीट बना देगा, जैसे फिल्म का क्लाइमैक्स। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं लेखक डेविड एलन की किताब गेटिंग थिंग्स डन, जो तुम्हारे उलझे हुए दिमाग को बना देगा सिम्बा, पहले थोड़ा हल्का फिर फुल एक्शन मोड। हेलो दोस्तों, मैं समरीवाली आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जब सर पे काम का पहाड़ हो और मन करे सेटफ्लिक्स का एक और एपिसोड, तो डेविड एलन आ जाते हैं अपने प्रोडक्टिविटी का डंडा लेकर और कहते हैं, दिमाग को काम करने के लिए रखो, कबाड़ खाना बनने के लिए नहीं। मतलब चलो समझाते हैं अपनी देसी स्टाइल में। लेखक की पहली सोच, जो भी करना है उसे अपने दिमाग से निकालो और लिख लो, जैसे आज भी SRK भी स्क्रिप्ट्स पढ़ता है, याद नहीं रखता। डेविड सर कहते हैं, हमारा दिमाग आइडिया जनरेटर है, पेन ड्राइव नहीं। हर काम, हर टास्क, हर मम्मी को फोन करना है, सब नोट करो। मतलब ब्रेन को बनाओ AR रहमान का स्टूडियो जहां क्रिएटिविटी बहे, बकवास नहीं। लेखक की दूसरी सोच, हर काम को डालो एक सिस्टम में, जैसे CID के केस जाते थे दया और अभिजीत के पास। डेविड एलन ने बताया है सिस्टम बनाने का स्ट्रक्चर, जिसमें पहले स्टेप में आता है कैप्चर करना, फिर क्लैरिफाई करना, फिर ऑर्गेनाइज करना, फिर रिफ्लेक्ट करना, अंत में एंगेज करना। ऊपर से गया ना, जब मैंने भी पहली बार सुना था मेरे भी बालों के साथ उड़ गया था। चलो फिर से समझते उदाहरण के साथ। लाइट बिल भरना है, पहले पकड़ो काम, कैप्चर यानी टू डू लिस्ट में लिख लो। फिर सोचो क्या करना है, क्लैरिफाई, सोच लो आपको ही करना है या किसी को चिपका सकते हो, समझ गए ना। फिर कहाँ रखना है, ऑर्गेनाइज कब और कैसे करना है। फिर देखो रिव्यू में, रिफ्लेक्ट और कामों के साथ फिट बिटाओ क्योंकि छोटा काम है। और फिर एक्शन लो, एंगेज, खुद से ध्यान से कर डालो। सीधा सा फंडा है बॉस, काम को घूरो मत, काट डालो, डे से सनीपाजी उखाड़ देते हैं। लेखक की तीसरी सोच, नेक्स्ट एक्शन पर फोकस करो, ज्यादा प्लानिंग मत करो, एक्टिंग चालू करो। डेविड सर पूछते हैं, तुम्हें काम करना है या काम के बारे में सोचते रहना है। जैसे करण जौहर हर फिल्म की कास्टिंग सोचता रहता है, पर शूट कब शुरू होगी पब्लिक का वही सवाल है। तो फोकस करो नेक्स्ट ठोस एक्शन पर, जैसे बॉस को कॉल करना है, ईमेल भेजना, फॉर्म भरना। जो करना है वो लिस्ट में दिखना चाहिए, फालतू चीजें नहीं। लेखक की चौथी सोच, हर चीज को सही जगह पर रखो वरना जिंदगी बन जाएगी गोविंदा की वार्डरोब। काम के लिए फोल्डर्स, रिमाइंडर्स, कैटेगरीज बनाओ ताकि तुम्हारा दिमाग क्लियर रहे और डिसीजन लेने में तेजी आए। यानी सिस्टम ऐसा हो कि काम खुद बोले, भाई मैं रेडी हूँ, बस तू एक एंटर दबा दे। आगे जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल दबाओगे तो अगला वीडियो जल्दी पहुंच जाएगा। तुम्हारे करीबी दोस्तों से ही जरूर शेयर करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आप अपना टू डू लिस्ट कहाँ लगाते हो। लेखक की पांचवी सोच, हर हफ्ते एक बार सिस्टम को पॉलिश करो, जैसे हृतिक पॉलिश करता है डांस मूव्स को। डेविड कहते हैं, अगर आप रिव्यू नहीं करोगे तो सिस्टम भी बन जाएगा टीवी रिमोट। हर बटन दबाओ पर कुछ चलता ही नहीं। वीकली रिव्यू यानी अपने गोल्स, टास्क्स और प्रायोरिटीज का चश्मा साफ करना। निष्कर्ष, गेटिंग थिंग्स डन यानी GTD कोई बोरिंग प्रोडक्टिविटी किताब नहीं, ये है आलसी से सिंघम बनने की गाइड। इसे जरूर पढ़ें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेखक डेविड एलन बताते हैं, काम बहुत है, कंफ्यूजन उससे भी ज्यादा, पर सही सिस्टम और क्लियर दिमाग हो तो आप भी बन सकते हो अपने फील्ड के सचिन 200% एनर्जी के साथ, यानी 200 नॉट आउट। तो आज से ही अपनाओ GTD सिस्टम। लिखो, सोचो, एक्शन लो और ऑफिस, घर, लाइफ सबका मेकओवर कर दो SRK वाले स्टाइल में। फिर मिलते हैं अगली बार कोई और किताब पर बात करने, तब तक आप खुश रहो।